ये अपना सीसैट क्रैश कोर्स का पार्ट 25 जहाँ पे आज हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड 3 क्वेश्चंस लेंगे और उसके कोर कॉन्सेप्ट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट द बर्थडे ऑफ 4 डिफरेंट पीपल। हमारे को 4 लोग दिए हुए हैं और उनके बर्थडेज की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उन 4 लोगों का बर्थडे जो है वो एग्जैक्टली 2 महीने के अंदर अंदर आ जाए। कि जैसे पूरा कैलेंडर में जो 12 महीने होते हैं उनमें से सिर्फ 2 महीनों के अंदर अंदर हमारे को इन 4 लोगों का बर्थडे चाहिए। नाउ सबसे पहले आपको ये पता है कि लेट अस से दिस इज पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी। ऑल्सो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये जो होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने पॉसिबल हैं, मतलब कि ए, बी और सी और डी का जो बर्थडे है वो कितने महीनों में आ सकता है। ए का जो बर्थडे है वो 12 में से किसी भी महीने में आ सकता है एंड बी का जो बर्थडे है वो 12 में से किसी भी महीने में आ सकता है एंड सी का जो बर्थडे है वो 12 में से किसी भी महीने में आ सकता है और डी का जो बर्थडे है वो भी 12 में से किसी भी महीने में आ सकता है। तो जो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हो गए 12 की पावर 4 टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कि ए का जनवरी से दिसंबर तक कभी भी आ सकता है, जनवरी से दिसंबर तक कभी भी आ सकता है, जनवरी से दिसंबर तक कभी भी आ सकता है और जनवरी से दिसंबर तक कभी भी आ सकता है। मैंने यहां पे मल्टीप्लीकेशन इसलिए करा क्योंकि ये एंड केस है। एंड केस का मतलब होता है कि आप दो तरीके के केसेस समझिए, एक होता है एंड केस और एक होता है और केस। एंड के केस में हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है और के केस में हमेशा एडिशन होता है। बेसिकली लैंग्वेज समझ के हमारे को पता चलेगा कि एंड का केस है और का केस है। कि ए का बर्थडे 12 में से किसी भी महीने में आ सकता है एंड मल्टीप्लीकेशन, बी का बर्थडे 12 में से किसी भी महीने में आ सकता है, सी का बर्थडे 12 में से किसी भी महीने में आ सकता है और डी का 12 में से किसी भी महीने में आ सकता है। ये और केस नहीं है, मतलब कि ए का बर्थडे 12 में से किसी भी महीने में आ सकता है या फिर और बी का बर्थडे 12 में से किसी भी महीने में आ सकता है, नहीं, ये एंड का केस है। तो इसलिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो हो गए 12 की पावर 4। कि मतलब इनका बर्थडे इतने पॉसिबल तरीके से आ सकता है, एक का जनवरी में, एक का फरवरी, एक का मार्च, एक का अप्रैल, फिर एक का मार्च, दूसरे का भी मार्च, तीसरे का अप्रैल, चौथे का जून। इस तरीके से 12 की पावर 4 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। अब हमारे को निकालने हैं फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है कि यहां पे ऐसे कौन कौन से आउटकम्स हैं जो हमारे फेवर में। फेवरेबल आउटकम का मतलब ये है यहाँ पे कि हमारे को ये निकालना है कि एग्जैक्टली 2 महीनों के अंदर अंदर इनका बर्थडे आना चाहिए। एग्जैक्टली 2 महीनों में इनका बर्थडे आना चाहिए, किन्हीं भी 2 महीनों में इनका बर्थडे आना चाहिए, भले ही मई और सितंबर, अगस्त और दिसंबर, जनवरी फरवरी या फिर फरवरी अप्रैल एटसेट्रा, लेकिन 2 महीने के अंदर ही इनका बर्थडे आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ए का जो बर्थडे है वो हमारे को किसी भी 2 महीने में चाहिए, बी का भी 2 महीने में चाहिए, सी का भी 2 महीने में चाहिए और डी का भी हमारे को 2 महीने में चाहिए। मतलब कि हमारे को यहाँ पे 12 में से कोई भी 2 महीने सेलेक्ट करने हैं। 12 में से कोई भी 2 महीने हमारे को सेलेक्ट करने हैं, मतलब कि 12C2। 12C2 का मतलब है कि 12 में से हमारे को कोई भी 2 महीने सेलेक्ट करने हैं एंड कॉम्बिनेशन इसलिए यूज करा बिकॉज ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट।
कि कोई से भी महीने हो सकते हैं, मार्च अप्रैल, अप्रैल जनवरी, जनवरी सितंबर, कोई से भी 2 महीने हो सकते हैं। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता तो परम्यूटेशन यूज होता। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में फ़र्क यही होता है कि अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो परम्यूटेशन, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमारे को 12 में से कोई से भी 2 महीने सेलेक्ट करने हैं। वी हैव टू सेलेक्ट 2 मंथ्स आउट ऑफ 12, तो ये हो गया आपका 12C2, राइट। तो अभी तक हमारे पास केस क्या बनता है कि हमारे पास फेवरेबल आउटकम आ गए 12C2 और टोटल पॉसिबल आउटकम है 12 की पावर 4। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। हमने क्या देखा कि हमने 12 में से कोई भी 2 महीने सेलेक्ट कर लिए। 12 में से जो 2 महीने हमने सेलेक्ट करे हैं, लेट अस से ये मंथ ए है, ये मंथ बी है। तो ये जो पहला व्यक्ति है, इसका बर्थडे या तो यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है। इस व्यक्ति का बर्थडे या तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। इस व्यक्ति का बर्थडे या तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, और इसका बर्थडे जो है वो या तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। मतलब कि ये जो 4 लोग हैं, इनका बर्थडे या तो मंथ ए में आ सकता है या मंथ बी में आ सकता है। तो हमने जो 2 महीने सेलेक्ट करे हैं 12 में से हमने जो 2 महीने सेलेक्ट करे हैं, अब वहां पे हमारा केस क्या बनता है कि जो 12 में से 2 महीने सेलेक्ट करे गए, यहां पर सबसे पहले कितनी पॉसिबिलिटीज और बनती हैं, मतलब कि कितने तरीके से हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं। 2 तरीके से पहले व्यक्ति का बर्थडे आ सकता है, 2 तरीके से दूसरे व्यक्ति का बर्थडे आ सकता है, 2 तरीके से तीसरे व्यक्ति का बर्थडे आ सकता है, और 2 तरीके से चौथे व्यक्ति का बर्थडे आ सकता है। मतलब कि ये जो हैं 2 की पावर 4 तरीके से अरेंज हो सकते हैं फर्दर। कि सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे 12 की पावर 4, कि चारों का बर्थडे 12 12 12 12 किसी भी महीने में आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा 12 की पावर 4। अब इन 12 में से हमारे को 2 महीने सेलेक्ट करने हैं, तो सिलेक्शन के लिए हमने कॉम्बिनेशन यूज करा क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने 12 में से 2 महीने सेलेक्ट कर लिए। अब क्या होगा कि पहले व्यक्ति का बर्थडे पहले दूसरे किसी भी महीने में आ सकता है, मतलब कि 2 तरीके की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती हैं। फिर 2 तरीके की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती हैं, 2 तरीके की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती हैं, और 2 तरीके की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती हैं। मतलब कि 2 की पावर 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि एक का जनवरी में आ रहा है, इसका भी जनवरी में आ रहा है, इसका फरवरी में भी आ सकता है, इसका फरवरी में भी आ सकता है। मतलब कि जो 2 महीने हमने सेलेक्ट करे, अब उन 2 महीनों में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, हम यहाँ पे वो देख रहे हैं। यहाँ पे हम करेंगे -2। -2 इसलिए कि 2 ऐसे पॉसिबल केस बनते हैं। एक ये वाला केस कि चारों का बर्थडे एक ही महीने में आ रहा है, और एक ये वाला केस कि चारों का बर्थडे एक ही महीने में आ रहा है। ये 2 केसेस हमारे को इधर से सब्ट्रैक्ट करने होंगे। मतलब कि नेट केस क्या बनता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा 12 की पावर 4, कि 12 में से किसी भी महीने में बर्थडे आ सकता है। अब फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं कि कौन से आउटकम्स पॉसिबल हैं। 12 में से जो हमने 2 महीने सेलेक्ट करे कोई भी, अब उनमें 2 की पावर 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि इसका बर्थडे 2 में से 2 महीने में आ सकता है, किसी में भी एक में, इसका किसी में भी एक में, इसका किसी भी एक में, इसका किसी भी एक में। मतलब कि 2 की पावर 4 पॉसिबिलिटीज -2, कि चारों का बर्थडे 1 महीने में नहीं आना चाहिए, वो कह रहा है 2 महीने में आना चाहिए। इसलिए ऐसे जो 2 केसेस हैं कि चारों का बर्थडे एक ही महीने में आ रहा है, उसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 77 की पावर अपॉन 1728। तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये प्रोबेबिलिटी का, जहाँ पे हमारे को टोटल पॉसिबल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स निकालने थे सबसे पहले, और फिर ये कैलकुलेशन करनी थी। अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ 4 वॉल्यूम एनसाइक्लोपीडिया अमंग्स 40 बुक्स। 40 किताबें रखी हुई हैं और उसमें 4 किताबें हैं एनसाइक्लोपीडिया की, जो कि एक शेल्फ में रखी हुई हैं। अब वो कह रहा है कि हमारे को इन किताबों को ऐसे अरेंज करना है कि ये जो 4 वॉल्यूम्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए लेफ्ट से राइट तक, कि वॉल्यूम 1 इधर है, फिर वॉल्यूम 2 इधर, वॉल्यूम 3 इधर, और वॉल्यूम 4 इधर। ज़रूरी नहीं है कि ये चिपकी हुई हो एक दूसरे से, ये कहीं पे भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले 1 आना चाहिए, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। इस तरीके से हमारे को ये किताबों को अरेंज करना है। तो कह रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो निकालिए। आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सिंपल होता है, फेवरेबल आउटकम्स, कि हमारे को क्या-क्या चाहिए,
अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। जब भी आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए, सबसे पहले फॉर्मूला लिख के आपको अपना दिमाग इस तरीके से चलाना है कि आपको ये सोचना है कि टोटल आउटकम्स क्या होंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल आउटकम्स की क्या क्या टोटल पॉसिबिलिटीज हैं। तो टोटल आउटकम्स क्या हो गए? टोटल आउटकम्स हो गए 40 किताबों को अरेंज करना है, मतलब कि 40 में से 40 किताबें अरेंज करनी है। 40p40, 40 किताबें उठानी है और उन्हें 40 लॉट्स में भरना है। आप ये समझिए, डायग्राम बना लेते हैं कि ये जो है बुक शेल्फ है, यहाँ पे 40 स्लॉट्स बने हुए हैं। हमारे को 40 किताबें उठानी है, जमीन पे जो पड़ी हुई थी उनकी ऐसे लाइन बनी हुई थी, वहां से उठा के 40 स्लॉट्स में भरनी है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 40p40, मतलब कि 40 फैक्टोरियल। यहाँ पे परम्यूटेशन का इस्तेमाल इसलिए करा है क्योंकि किस ऑर्डर में किताबें अरेंज करनी है वो इंपॉर्टेंट है। तभी तो हमारे को ये लेफ्ट से राइट में पता चलेगा कि 1 पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये हमारे को तभी तो पता चलेगा। इसलिए यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने परम्यूटेशन का इस्तेमाल करा है। 40p40 मतलब कि 40 फैक्टोरियल तरीके से हम इन किताबों को अरेंज कर सकते हैं। ये हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। हमारा नीचे वाला पोर्शन जो है वो सॉर्ट हो गया। अब हमारे को ऊपर वाले पोर्शन पे फोकस करना है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या है? कि जो किताबों को हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, हमारे को एनसाइक्लोपीडिया इस तरीके से अरेंज करनी है कि ये जो 4 वॉल्यूम्स हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, लेफ्ट से राइट में, मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप ये समझिए कि सबसे पहले इधर ये जो 40 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, इन 40 स्लॉट्स में से मेरे को कोई भी 4 स्लॉट्स उठाने हैं। इन 40 स्लॉट्स में से मेरे को अपनी एनसाइक्लोपीडिया के लिए कोई भी 4 स्लॉट्स उठाने हैं और जो बचे हुए 36 स्लॉट्स हैं उनको मेरे को 36 किताबों से भरना है। 40 स्लॉट्स थे टोटल यहाँ पे। उन 40 में से मेरे को सबसे पहले 4 उठाने हैं एनसाइक्लोपीडिया के लिए, मतलब कि 40p4। एंड जो बचे हुए 36 रह गए, उन बचे हुए 36 में से मेरे को 36 यूज करने हैं फॉर 36 बुक्स। तो 40p40 एंड 36p36। अब ये जो 4 किताबें हैं, ये जो 4 बुक्स हैं, इनको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? ये जो 4 बुक्स हैं, इनको मैं 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूं और उसमें से मेरा फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक है। मतलब कि ये जो 1/4 फैक्टोरियल है, ये क्यों करा? मेजर प्रॉब्लम यहां पे आएगी आपको समझने में कि 40p40 समझ आ गया, 40p4 समझ आ गया कि 40 में से कोई भी 4 खाने उठाने हैं, वहां पे 4 एनसाइक्लोपीडिया डालनी है, बचे हुए 36 में 36 किताबें डालनी है। अब ये जो मैंने 4 किताबें यहाँ पे डाली, इनको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ कि कभी फर्स्ट किताब यहाँ आ गई, 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 कभी सेकंड यहाँ पे 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 आ गई, कभी थर्ड यहाँ पे आ गया, कभी फोर्थ यहाँ पे आ गया। इस तरीके से ये जो 4 किताबें हैं, इनको मैं 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। और उसमें मेरे को जो आउटकम चाहिए वो सिर्फ एक आउटकम चाहिए कि 1 सबसे पहले, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। इसलिए यहाँ पे करा गया 1/4 फैक्टोरियल, कि मतलब 4 फैक्टोरियल तरीके से मैं इन किताबों को आपस में रीअरेंज कर सकता हूं। 1 2 3 4, 2 1 3 4, 3 2 1 4, 3 1 2 4, 4 1 2 3, 4 2 3 1, 4 3 1 2। इस तरीके से 4 फैक्टोरियल वेज में मैं इनको अरेंज कर सकता हूं। लेकिन उसमें से मेरे को सिर्फ एक आउटकम चाहिए कि ये असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, कि 1 पहले, 2 बाद में, 3 बाद में और 4 लास्ट में। तो अपनी प्रोबेबिलिटी क्या आती है? प्रोबेबिलिटी आती है 40p4 इंटू 36p36 इंटू 1/4 फैक्टोरियल अपॉन 40 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आता है आंसर 1/24।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 4 नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करा, तो कह रहे हैं ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो जो नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है वो या तो 5 से डिविजिबल हो या 10 से डिविजिबल हो। मतलब कि नंबर 1 इंटू नंबर 2 इंटू नंबर 3 इंटू नंबर 4 हमारे को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि आखिरी डिजिट या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। आपको पता है कि 5 और 10 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि लास्ट का जो डिजिट होता है या तो वो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। अगर लास्ट का डिजिट 0 या 5 आता है तो ही हम उसे 5 या 10 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये यूनिट प्लेस का क्वेश्चन हो गया कि हर नंबर के यूनिट प्लेस को हमारे को इधर सॉल्व करना है। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स होंगे उसके हिसाब से ही हमें निकाल पाएंगे कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है या 10 से डिविजिबल है। मतलब कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 है या 5 है, वो हम लास्ट यूनिट डिजिट के हिसाब से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आपको पता क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सबसे पहले टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं। आपको पता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स इस तरीके से होंगे कि ये वाली जगह की जो यूनिट प्लेस है वो आप 10 तरीके से भर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 10 में से कोई भी डिजिट यहाँ आ सकता है। एंड इसको 10 तरीके से भर सकते हो, एंड इसको 10 तरीके से भर सकते हो, एंड इसको 10 तरीके से भर सकते हो। तो आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा 10 की पावर 4। ये होगा आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब हमारे को निकालने हैं फेवरेबल आउटकम्स कि हम यूनिट डिजिट पे ऐसे क्या क्या नंबर डाल सकते हैं कि लास्ट में 0 या 5 में से कुछ आना चाहिए। बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, जैसे 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 4, 5 इंटू 6, 5 इंटू 8, या फिर 5 इंटू 0, 0 इंटू 2, 0 इंटू 3, 0 इंटू 1 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी जब आखिरी डिजिट जो है वो या तो 0 आ सकता है या 5 आ सकता है। आप समझिए कि 5 6 जा 30 आखिरी डिजिट 0, 5 4 जा 20 आखिरी डिजिट 0, 5 8 जा 40 आखिरी डिजिट 0, 5 7 जा 35 आखिरी डिजिट 5। तो इस तरीके से हमारे को ऐसा मानना है कि यूनिट डिजिट पे 5 और उसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन आए तो हमारे यहाँ पे 0 या 5 लास्ट में आ सकता है। तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसा कॉम्बिनेशन लेते हैं कि लास्ट में कभी भी 0 और 5 नहीं आना चाहिए। उससे क्या होगा, हम पहले वो निकाल लेते हैं केसेस जहां पे नंबर जो है वो 5 और 10 से डिविजिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप ये सारे केसेस इधर पुट करोगे तो आपको काफी मुश्किल क्वेश्चन पड़ेगा कि पहले आप यहाँ पे 5 वाले केसेस डाल रहे हो, फिर 5 इंटू 2 देख रहे हो, 5 इंटू 4 देख रहे हो, 5 इंटू 6 देख रहे हो, फिर 5 इंटू 5 देख रहे हो, 5 इंटू 7 देख रहे हो। ऐसे इतने सारे केसेस बनाने से आपको काफी मुश्किल पड़ेगा। इसका सबसे आसान तरीका होता है कि आप वो वाले सारे केसेस निकाल लो जो 5 या 10 से डिविजिबल नहीं है। अब हमारे को यहाँ पे अगर फिल करना है कि 5 और 10 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए तो उसे हम 8 तरीके से फिल कर सकते हैं कि 0 नहीं आएगा और 5 नहीं आएगा। 0 और 5 नहीं आ रहा तो उसके अलावा कुछ भी आ जाए ये 5 और 10 से डिविजिबल नहीं होगा। कि मतलब लास्ट में 1 आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है, लास्ट में 3 4 6 7 8 9 आ रहा है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। सिमिलरली इसको 8 तरीके से भर सकते हो, इसको 8 तरीके से भर सकते हो और इसको भी 8 तरीके से भर सकते हो। मतलब कि अगर आप यहां पे वो सारे पॉसिबल आउटकम्स ले लो कि इनके लास्ट में 5 और 0 नहीं आना चाहिए, तो अब जो प्रोडक्ट आएगा वो कभी भी 5 और 10 से डिविजिबल नहीं होगा। एक नंबर 5 और 10 से डिविजिबल सिर्फ तब होता है जब लास्ट वाला डिजिट जो होता है या तो 0 हो या 5 हो। हमने क्या करा, 0 और 5 दोनों ही यहां से हटा दिए और जो बचे हुए 8 डिजिट्स हैं उनसे इन जगहों को फिल करने की कोशिश करी। तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या आ गई, 8/10 की पावर 4 या फिर 4/5 की पावर 4। बेसिकली टोटल पॉसिबल इवेंट्स कितने थे, 10 की पावर 4। अभी हमने जो फेवरेबल आउटकम्स निकाले हैं वो कितने आ गए, 8 की पावर 4, 8 एंड 8 एंड 8 एंड 8, 8 की पावर 4। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 4/5 की पावर 4। ये वो प्रोबेबिलिटी आई है कि ये जो नंबर्स आएंगे ये 5 और 10 से डिविजिबल नहीं होंगे, ये 5 और 10 से डिविजिबल नहीं होंगे। हमारे को वो निकालना है कि ये नंबर्स 5 और 10 से डिविजिबल होने चाहिए। आपको पता है किसी भी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो अब क्योंकि हमने ये निकाल लिया कि ये नंबर जो हैं
5 और 0 से डिविजिबल नहीं होंगे, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। आपके पास वो इवेंट्स आ जाएंगे जो 5 और 10 से डिविजिबल होंगे। इससे क्या हो रहा है कि आपने जब इसे 1 में से सब्ट्रैक्ट करा, बेसिकली ये वो नंबर थे सारे जो 5 और 10 से डिविजिबल नहीं थे। आप इसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा कि जब नंबर जो है वो 5 और 10 में से डिविजिबल होगा। बेसिकली अगर हम सीधा यहाँ पे वो लेते हैं 5 और 10 से डिविजिबल हो, तो हमारे को बहुत सारे केसेस लेने पड़ते हैं और क्वेश्चन मुश्किल हो रहा था। इसलिए सिंपली हमने ये केसेस ले लिए कि एक भी नंबर 5 और 10 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए और उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। ये था आज का सेशन। लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।